करण उठो, उठो। क्या हुआ? करण सुबह हो गई है, जाओ जाके इलेक्ट्रिशियन और चाबी वाले को ले आओ। डिम्पी प्लीज यार, सोने दो यार। चाबी वाले लाना है, दूध वाला नहीं। ये सुबह 7 बजे कौन उल्लू का पट्टा चाबी बनाने आएगा? कोई नहीं आएगा। कहता अभी जाओगे ना तो 9 साढ़े 9 तक चाबी वाले को ले आओ। गो यार प्लीज। देखो नील और रागिनी फंसे हुए हैं, कार्तिक निशी फंसे हुए हैं, दे आर ऑल वेटिंग, प्लीज गो। मुझसे नहीं होगा, मैं आरके को बोलता हूँ, वो किसी को ले आएगा। आरके भाई, आरके उठो, चाबी वाले ले आ प्लीज यार, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैम को भेजो, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे मखमल के बेड पे सोई थी क्या? मैं नहीं जा रही। ये नींद में भी ताने मारती है। तो क्या करूँ और? तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो। एक तो करजत जैसी जगह मुझे पता भी नहीं है और तुम मुझसे कह रहे हो एक लेडी से सुबह सुबह की जाओ जाके चाबी वाले को ढूंढ के लाओ। फोन पर मैप्स है वो एप्लीकेशन। शराब करण, वो लोग वहाँ रात भर से बंद हैं, उनकी हालत हमसे भी खराब होगी। आप लोगों को कुछ पड़ी नहीं है? छोड़िए, मैं ही जाता हूँ। वाह डॉक्टर अमन जाग गया फाइनली। रागिनी का सच्चा मंगेतर जाग गया। उठिए He's going। हाँ जाइए, where to go? आप ही जा डिम्पी तो डॉक्टर अमन की स्पीड पे चाबी आई ना तो कल सुबह तक आएगी। करण दे वेटिंग। नील और रागिनी फंसे हैं, कार्तिक और निशी फंसे हैं। जस्ट यार डॉक्टर अमन को लिसन, तुम वापस आके ना पूरा दिन सो जाओ, ओके? आरके चल उठ। अरे यार डॉक्टर अमन आप जाएंगे साथ में? कोशिश करो ना। जा रहा हूँ मैम। कम बैक सून, ओके? ये लोग ब्रश करके नहीं गए? चाबी वाले ने कौन सा ब्रश किया होगा? नमस्कार, मैं सनी आज आपके सामने ला रही हूँ एक दर्द भरी कहानी। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले में फंसा हुआ छोटा सा प्यारा सा शहर। इस शहर में आई एक फैमिली पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन पिकनिक तो रही दूर, इस फैमिली की क्या हालत हो गई है ये आज हम आपको दिखाते हैं। बारिश का मौसम, आसमान में बिजली कड़क रही है और घर की बिजली गुल। देखिए अब इन बच्चों का हाल, देखिए इन मासूम से प्यारे से बच्चों का क्या हाल हुआ है। गर्मी और मच्छरों के मारण ये बच्चे बेहाल हो गए। अरे आप फिर से आ गई हैं। आप गर्मी से मच्छर से तो ज्यादा आपकी नौटंकी पसंद करते हैं। आप जाइए ना यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से। आइए आपको दिखाती हूँ एक मासूम सा चेहरा जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। लेकिन देखिए ये यार सुनो दो। लेकिन ये बच्चे ऐसे यहाँ क्यों बैठे हैं? ये पागल है? नहीं, क्योंकि इनका दोस्त, किसी की बहन, किसी की बीवी यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे फंसी हुई है। यही है वो बेरहम दरवाजा जिसके पीछे 2 और मासूम बच्चे फंसे हुए हैं। वो बच्चे किसी की बीवी है, किसी की बहन है और किसी के जिगर का टुकड़ा है। क्या हाल हुआ होगा इन बच्चों का अंदर, ये हम सोच भी नहीं सकते। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस सिचुएशन में बहुत बुरी हालत में हैं। आइए हम दिखाते हैं नानी का हाल। ये है नानी का कमरा। देखिए नानी को सुबह सुबह के समय कैसे मुरझा सा गया है चेहरा। चैन, नींद सब कुछ उड़ गई है हमारी नानी की इस बिजली के कारण। सनी, क्या सुबह सुबह तू परेशान कर रही है? वैसे भी सारी रात बिजली ने सोने नहीं दिया है, अब तू परेशान कर रही है। जा यहाँ से सोने दे। ओके जा रही हूँ। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे रोमांटिक मोड़ पर। चलिए आइए, यही है वो पावर हाउस जहाँ पे दुनिया का सबसे रोमांटिक कपल फंसा हुआ है। हम उन्हें फिलहाल यहीं पे फंसे रहने देते हैं, हमारे नचिकेत साहिब और रागिनी ताई को। तो देखा आपने इस फार्म हाउस को, इसके बंद दरवाजों को, क्या हालत हो गई है इन लोगों की। कौन छुड़ाएगा इन्हें? कैसे छूटेंगे वो इस नरक से,
आगे जानने के लिए देखते रहिए सनी की हनी रिपोर्ट। अरे क्या है? क्या? बाज नहीं होगी तुम अपनी आदतों से? हाँ? मैंने क्या किया? क्या मैंने क्या किया? पता है मुझे, एक बार तुम्हारी नींद पूरी हो जाए ना, फिर किसी को सोते हुए नहीं देख सकती तुम। हाँ। लाइट जला रही हो, पोक कर, क्या है? नहीं आ रही है मुझे नींद, यहाँ बोर हो रही हूँ। अरे मैं तो गहरी नींद में था, मुझे जगाने की क्या जरूरत है? आया करण अभी तक आया नहीं आया है ना, अभी आएगा तो मैं उठ जाता था। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पावर रूम में सोने का। मत मारी गई थी मेरी, महारानी रागिनी पटेल के साथ उलझो। उस लैच की चाबी बनाना है, जल्दी से करो, ओके? रणबीर बेटा, उठो, इट्स मॉर्निंग, कम ऑन, गेट अप, गुड बॉय, या। अगम, कम ऑन, गेट अप, कम ऑन, सुबह हो गया। सुहानी, उठो, कम ऑन। कार्तिक, निशी, चाबी वाला आ गया, सो डोंट वरी। निशी, हाँ चाबी वाला आ गया है। दरवाजा खुल रहा है, ऑलराइट? अच्छा। ये सब जल्दी से करो, कल रात से बच्चे अंदर अटके पड़े हैं, प्लीज कुछ कार्तिक। जल्दी से करो ना। इट्स ओके, डोंट वरी। हाँ, हो गया। हाँ एक्चुअली आई एम सॉरी, तुम दोनों नो नो, इट्स ओके अंकल, इट्स नॉट योर फॉल्ट। निशी, यू ओके ना? यस, आई एम फाइन। और एक दरवाजा खोलना है, सो प्लीज कैरी ऑन। या चलिए, जस्ट। निशी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक्स वंस अगेन कार्तिक। नो प्रॉब्लम। अब चलो, तुम पूरी रात सोई नहीं होगी, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। चलो चलो, टेक केयर। डैड भी यहीं पे होंगे ना? हाउ आर यू? गुड। यू वर फाइन? या सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, इट्स ओके। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। या कंटिन्यू। लेट्स गो। टेक केयर। आई एम सॉरी, आई मॉर्निंग नील, मॉर्निंग रागिनी। माय गॉड, लुक एट यू बोथ, इतने थके हुए लग रहे हो। बहुत हालत खराब हुई होगी ना वहां पे? मैं ठीक हूँ बहन, रात भर सोया नहीं तो जस्ट लिटिल टायर्ड। हम लोग कहाँ सो पाए हैं? हम लोग यहाँ पे इसी सोफे पर बैठे थे पूरी रात भर, एक मिनट भर भी नहीं सोए, कमर अकड़ गई। एंड रागिनी, वो डॉक्टर अमन, सीरियसली पता नहीं उस सीढ़ी से तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए, फिर सीढ़ी से गिर गए, चोट लगी उन्हें फिर उनको हम लोग कितना बोल रहे थे कि जाओ कमरे में जाके आराम करो, तो नहीं, he was worried about you, so he kept sitting here.
और अभी जाके कमरे में चले गए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले जाके उनसे मिलना चाहिए, एज ही वाज वेटिंग फॉर यू। या एक्सक्यूज मी। सो नील, अरे ये क्या? अरे भाई तू अकेला है, इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? भाई पूरे एरिया में ना सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी बाहर गया हुआ है, वो 12 बजे तक ही आ पाएगा। साहब दूध फट गया है, चाय काफी का क्या करेंगे? अभी दूध कैसे फट गया? अरे रात भर लाइट नहीं थी ना, इसके लिए फट गया। यार कौन से मुहूर्त पर यहाँ आए, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे, एक से निकले तो दूसरा हाजिर है। संगीता एक अच्छी कॉफी मिलेगी? श्योर। हाँ, बगैर दूध के, बगैर पानी के चम्मच में कॉफी लाएगी तो चलेगा? क्यों? अरे बाबा रात भर लाइट नहीं थे ना, दूध फट गया है और अभी वाटर प्यूरिफायर भी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए गड़बड़, चाय नाश्ता कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी गाइस, मतलब तुम लोग मेरे भरोसे यहाँ पर आए और कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। क्या बात है यार, सॉरी वॉरी बोल रहा है? भाई बीइंग सो फॉर्मल, हम लोग तो कितनी बार आके तेरे फार्म हाउस पे रहे, कभी तुझे थैंक यू बोला? नहीं बोला, क्योंकि तुझे अपना समझ कर यहाँ आता है। क्या सॉरी वॉरी बोल रहा है? और अगर तुझे ऐसे पछतावा हो रहा है तुझे, तो एक काम कर, तेरे जो लॉक्स है ना सब जगह सड़ गए, परसों पुराने, इन्हें बदलवा दे। यस करेक्ट, प्लीज। और चाबियां संभाल के रखना। चलो एक काम करते हैं, अरे घर में कुछ नहीं है तो हम सबको बाहर जाना चाहिए खाना खाने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अगम? वेरी गुड, सुपर आइडिया, आई लाइक इट। जा सबको बोल दे। डन, मैं सबको बोलता हूँ और स्टार्ट मॉम से करता हूँ। हाँ सरिता हाँ, अभी तैयार हो जाइए, जाइए नानी को और माँ को बोल दीजिए। आता सांगते। आप क्या करेंगे? आप जिनको मसाज कर सकते थे वो तो बंद है एज यूजुअल मेरे भाई के साथ पावर हाउस में। सिर्फ करण और आर के पता नहीं अपने ताले कहाँ से लेकर आते हैं, बार बार खराब होते रहते हैं, लेकिन ये लोग चेंज ही नहीं करवाते। अभी पिछली बार करण के रेस्टोरेंट में इसी तरह से फंस गई थी मैं, यू रिमेंबर? डॉक्टर नील के साथ। कमाल है, तुम हमेशा उनके साथ ही स्टक हो जाती हो। आप नाराज लग रहे हैं। So you have to trust me. हम ये जानबूझकर नहीं करते। It's all just a coincidence. No, I know. लेकिन मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक ही कोइंसिडेंस बार बार एक ही तरीके से कैसे हो सकता है। बट आई एम नॉट अपसेट। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि तुम वहाँ डॉक्टर नील के साथ फंस गई थी। अगर तुम अकेली होती तो मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मॉम, हाय, सॉरी मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? अरे नहीं, हम तो आप ही की वेट कर रहे थे कि कब अगम आएगा और हम अगम को वेलकम करेंगे। एक्चुअली मॉम, मैं आपके रूम में गया था और फिर सोचा कि आप यहाँ पे होंगे। एक्चुअली आप दोनों को मैं ये कहना चाहता था कि रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? वो होटल में लंच के लिए। क्यों? वो एक्चुअली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो फ्रिज में दूध फट गया और तो टी कॉफी कुछ बन नहीं पा रहा था। ऊपर से वाटर प्यूरिफायर नहीं चल रहा था, तो लंच भी नहीं बन पाया। तो डैड ने प्लान किया कि बाहर जाके खाना खाते हैं। इट वुड बी नाइस, फैमिली गेट टुगेदर, हम सब साथ में, एक्चुअली बहुत मजा आएगा, है ना? तुम लोग हो आओ। आई डोंट थिंक हम जा पाएंगे। अमन सर तो अभी तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। कम ऑन मॉम, अब उतना दूर तक नहीं चलना है, सिर्फ यहाँ से गाड़ी तक चलना है, फिर गाड़ी हमें होटल के पार्किंग तक लेके जाएगी, फिर पार्किंग से होटल तक चलना है, फिर वापस लंच के बाद होटल से पार्किंग तक चलना है, फिर गाड़ी हमें वापस यहाँ पे लेके आएगी और यहाँ से गाड़ी से घर, बस इतना ही चलना है। कम ऑन अंकल, आप देख रहे हो सब लोग एक साथ जाएंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ प्लान बना है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। प्लीज 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 मान जाओ। मैं आऊंगा, हाँ हम लोग जाएंगे। डॉक्टर नील का प्लान है, मैं कैसे स्पॉइल कर सकता हूँ? अभी और जीना है मुझे। Are you sure? या मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सारे पुर्जे तो एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। डन डील, थैंक यू सो मच। और मॉम, आप मेरी फेवरेट ब्लू साड़ी पहनोगी, ठीक है? चलो रेडी होते हैं। अंकल आप भी रेडी हो जाओ फटाफट। रुक, तूने निशी को बोला है? ओह नहीं, अब मैं तू तैयार हो जा, मैं उसे बोल देती हूँ, उसे रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट जल्दी रेडी हो जाना प्लीज।
हटो, मैं खोलता हूँ। मैं कर लूंगी। I'll manage. जिग्नेश, Are you okay? इतनी हड़बड़ी में करने की क्या जरूरत थी? मुझे मना कर रहे थे और खुद यहाँ पे आओ। एक मिनट। Just wait. कितनी लग गई तुम्हें? नहीं सुनते हो ना मेरी? तकलीफ हो रही है। इसे अगर इसे प्यार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जिग्नेश देखो, ऐसा नहीं है। जब मुझे एलर्जिक अटैक आता है तुम पैनिक होती हो मुझसे ज्यादा। मुझे चोट लगती है तो मुझसे ज्यादा दर्द तुम्हें होता है। इसे यही प्यार है। इसे इंसानियत कहते हैं जिग्नेश। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती। माँ, गुड मॉर्निंग बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम फीलिंग बेटर नाउ माँ। गुड। अच्छा चलो, अब दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हम सब लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने प्लान बनाया है, सो गेट रेडी। अच्छा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चलो। कार्तिक, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से। इट्स ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? एक्चुअली निशी के बारे में। क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तुम दोनों आजकल कॉरिडोर में बड़ी लुका छिपी खेल रहे हो, क्या बात है? नहीं डैड, वो कुछ नहीं, वो कार्तिक को कुछ बोलना था मुझे। हाँ कार्तिक ही फसाद की चट। मैं जानता हूँ तू तो मेरी बेटी है, ऐसा कुछ करेगी नहीं। क्या डॉक्टर कार्तिक, क्या? अब नहीं सर, वो एक्चुअली सुहानी। क्या सुहानी? को कुछ बात करनी थी तो। नहीं, आर यू ब्लेमिंग सुहानी? तो नहीं, मतलब डिसाइड कर लो कौन क्या। सॉरी। एनीवे, यू आर अ डॉक्टर। तुम जानते हो डॉक्टर्स कैसे होते? आपके जैसे सर, आपके जैसे। एग्जैक्टली। और मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो लड़कियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। हाँ? I mean, मैं जो करता था, क्या नहीं करता था, वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। यहां मुद्दा ये है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। तो एक बात यहां याद रखना जरूरी है। सी फ्रेंडशिप, दोस्ती, दैट्स ओके। उसके लिए आई हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर दैट। बाकी सब चीजों के लिए रेड, यू नो द कलर रेड, रेड सिग्नल है। यू अंडरस्टैंड सोनी? ये तुम लोग ऐसे ही अब तक क्यों घूम रहे हो? बाहर जा रहे हैं ना हम लोग सब खाना खाने। आई थिंक यू शुड गो एंड चेंज, राइट? एंड ट्राई एंड लुक लाइक अ डॉक्टर, ओके? नॉट लाइक अ रोड रोमियो, ओके? एक्चुअली कार्तिक को निशी से रिलेटेड कुछ बात करना था। क्या निशी से रिलेटेड क्या बात करनी थी आपको? नहीं सर, हाँ वो निशी के बारे में बात कर रहे थे। अब कल मैं स्टोर रूम में बंद हो गया था ना निशी के साथ, तो निशी बता रही थी कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो आपसे कितना प्यार करती है और आप जब उससे दूर रहते हैं तो उसे बहुत इनकम्प्लीट फील होता है। एंड whenever she has a problem then you're always there। आप आ जाते हैं तो उसे कंप्लीट फील होता है और वो आपको बहुत अच्छा मानती है और बस बहुत अच्छा मानती है। वही बात मैं इसको बता रहा था सर। ये हाँ, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है। मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यार करती हैं मुझसे। आई एम लकी कि एक बेटी तो मेरे पास रहती है, दूसरी बेटी दूर रहकर भी मेरे पास है। हाँ सर। दे बोथ माय डॉटर्स।